नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आपने न्यूज़ भी बहुत सारी जगह देखा होगा और सुना होगा, लेकिन सबसे जो रोमांचक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा वो अमेरिका में खेला जाएगा। अब अमेरिका में भारत के जितने भी लीग मैचेस होंगे वो वहीं होंगे, फ्लोरिडा में होगा और बाकी बचे मैच अन्य जो राज्य हैं वहां पर होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत जिस ग्रुप में है, ग्रुप ए में, उसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और यूएई, यानी ये प्रमुख देश हैं एक ग्रुप में। इसके बाद ग्रुप बी जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, बाकी अन्य टीमें हैं। ग्रुप ई, अगर ए बी सी डी की बात करें, जो मुझे लगता है कि ए में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। उसके बाद अगर डी की बात, अगर ए बी सी डी, हाँ, डी ग्रुप की अगर बात करें तो डी ग्रुप में अगर देखा जाए तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीम है उसमें, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप मुझे नजर आ रहा है। और श्रीलंका भी है उसमें। ग्रुप सी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अफगानिस्तान है और बाकी और 2-3 टीमें जो बची हुई, न्यूजीलैंड और अन्य टीमें हैं जो छोटी छोटी जो बाद में शामिल हुई हैं। इंपॉर्टेंट बात इस बार यह है कि इस वर्ल्ड कप में यूएई, नेपाल, अफगानिस्तान जैसी टीमें आई हैं, जिसमें अफगानिस्तान सबसे एज करता हुआ नजर आ रहा है और इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। बात अगर करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जसकरन जैसा प्लेयर है जो छक्के मारने के लिए स्पेशलिस्ट है और वो चर्चा में रहे हैं छक्के मारने के लिए। भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं, खासकर छक्के मारने में महारत हासिल है। तो अमेरिका की टीम है। अगर कनाडा की बात करें तो अमेरिका और कनाडा की टीम इस तरह की है कि उसके ज्यादातर खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, या यूं कहिए कि दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं। यानी आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि कहीं अमेरिका की टीम तो नहीं खेल रही है जब कनाडा खेल रही हो। तो क्यों? क्योंकि दोनों टीमों का जो अगर बात करें जो प्लेयर्स का जो एक दूसरे के प्रति जाना, मतलब एक दूसरे देश में आना जाना है, वो कंटिन्यू लगा रहता है और वहां एक दूसरे की टीमों के लिए वो खेल चुके हैं या खेलने बार बार पिछले कई दशकों में खेलते रहे हैं। तो ठीक उसी तरह का हाल है जैसे कि इंग्लैंड और आयरलैंड का है, कि आयरलैंड के प्लेयर ज्यादातर इंग्लैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो उसी तरह से कनाडा के प्लेयर अमेरिका में और अमेरिका के प्लेयर कनाडा में इंपोर्ट किए होते हैं। देखिए, वैसे अगर बात करें तो कई भारतीय खिलाड़ी और भी गए हुए हैं। उन्मुख चंद उसमें प्रमुख है, लेकिन वो भी टीम में शामिल, इंटरनेशनल टीम में नहीं है और वो अपने अलग तरह की क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो अमेरिका इसका होस्ट कर रहा है। मुख्य होस्ट जो है वेस्ट इंडीज है। और वेस्ट इंडीज से एक तरह से यूं कहिए कि अमेरिका को ये दिया गया इसलिए क्योंकि अमेरिका में बेसबॉल के अलावा क्रिकेट बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे। और पिछले कुछ सालों में वहां पर कुछ लीग्स भी खेली गई हैं। और अगर बात अमेरिका क्रिकेट लीग जो है वो बड़े फेमस है वहां पर। इसके बाद अमेरिका का बेस पहले से रहा है, लेकिन वो उसका प्रसार अच्छे से नहीं हुआ। कनाडा में भी बेस है। आपको ध्यान में दिलाऊं कि कनाडा ने 1942-43 में क्रिकेट वो खेल चुका है और उसका रिकॉर्ड भी है। यूएस अभी कई सालों पहले क्रिकेट खेल चुका है, बहुत लंबा रिकॉर्ड है उसका भी। लेकिन प्रचार प्रसार ठीक से न होने के कारण वो उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए या उस तरह का मजबूत टीम नहीं बन पाए जिस तरह का और है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात एक बात और करूं कि आईसीसी ने जो ग्रुप बनाए हैं उसमें सबसे पहले है कि ये 1 तारीख से मुकाबला शुरू होगा, जिसमें भारत का मुकाबला 5 जून से शुरू होगा, आयरलैंड के खिलाफ होगा। वो भी यूएसए में ही होगा, शायद फ्लोरिडा में है वो मैच। और अगर वर्ल्ड कप शुरुआत की बात करें तो वो 1 जून से शुरू होगा और 18 जून तक क्वालिफाइंग मुकाबले चलेंगे, यानी अंतिम 8 के लिए मुकाबले चलेंगे। जो अंतिम 8 में जो टीम शामिल होंगी, 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं इसमें। तो अंतिम 8 की अगर बात करें तो अंतिम 8 का मुकाबला शुरू होगा 19 तारीख से, जो कि 26 तारीख तक चले, 24-25 तक चलेगा। और सेमीफाइनल यहीं से शुरू हो जाएगा, 23-24-25 से यहीं शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल तक जाएगा वो। यानी 1 महीने का एक जबरदस्त आप यूं कह सकते हैं कि इवेंट देखने के लिए मिलेगा वनडे वर्ल्ड कप के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जून का महीना है तो जून में गर्मी ज्यादा होती है। भारत के जो क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे वो अमेरिका में होंगे। इसका मतलब है कि वहां मौसम नॉर्मल रहेगा। इसका एक बड़ा एडवांटेज भारतीय टीम को मिलेगा। और अगर बात करें वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज में गर्मी होती है और गर्मी वहां और नजर आएगी। और मुझे लगता है कि भारत की एक अच्छी बात यह है कि क्वालिफाइंग मुकाबले वो यानी शुरुआती जो मुकाबले जो लीग चरण के भारत के, वो अमेरिका में होंगे, जहां उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि भारत का एक बहुत सुनहरा मौका है सेमीफाइनल में जाने का। और अगर यहाँ भारत सेमीफाइनल में जाता है तो आप समझिए कि वेस्ट इंडीज की जो स्लो पिचे हैं वहां पर कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि वो उन्हें तैयार करना पड़ेगा खुद को स्लो पिचेस पे। फास्ट पिचेस पे वो मास्टर हैं, लेकिन स्लो पिच जो जहां स्लो पिचें आती हैं वो उस तरह से नहीं खेल पाते हैं। वर्ल्ड कप वनडे इसका एक उदाहरण भी है। तो देखते रहिए। कुल मिला के अब वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हो चुका है, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है
क्या क्या कब कब होगा और कौन कौन सी टीमें हैं। 9 जून का इंतजार रहेगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा अहम मुकाबला है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मुकाबला अमेरिका में ही है। तो अमेरिका ने एक तरह से होस्ट बनकर ये दिखाने की भी कोशिश की है कि आने वाला जो भविष्य है अमेरिका में वो क्रिकेट का सुनहरा है और बड़े लेवल के क्रिकेट वहां पर होंगे और होने के चांस पूरे पूरे हैं। तो देखते रहिए, कुल मिला के एक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी। और T20 वर्ल्ड कप जून का जो पूरा महीना है गर्मी, वो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए ही जाना जाएगा और बीतेगा उसी में। तो इंतजार करिए 6 महीने और वनडे वर्ल्ड कप के बाद एक और क्रिकेट बड़े इवेंट का। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम में कौन शामिल होता है, क्योंकि रिंकू सिंह और अन्य प्लेयर भी अभी रणजी खेल रहे हैं। रिंकू सिंह ने 71 रन बनाए हैं, उत्तर प्रदेश से वो खेल रहे हैं रणजी के लिए। तो जुयाल भी हैं, जुयाल में भी 54 या 55 रन बनाए हैं अभी। तो जो प्लेयर्स हैं वो रणजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स पे निगाहें रहेंगी। ईशान किशन पे ज्यादा नजर रहेंगी क्योंकि ईशान किशन को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है कि उन्हें शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्यों उनको बैठाया जा रहा है, इतने बड़े प्लेयर हैं उनको बैठाया जा रहा है बार बार। तो देखते रहिए क्या होता है। लेकिन कुल मिला के एक अच्छा मौका है। रोहित शर्मा विराट कोहली का खेलना लगभग तय है। अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है, वहां भी ये दोनों की खेलने की संभावना पूरी पूरी है और ये एक तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी का भी हिस्सा माना जा रहा है।